देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना कमिटमेंट इस देश की तरक्की को लेकर है, नहीं तरक्की तो करानी है देश में, उससे रत्ती भर भी कम कमिटमेंट नहीं है सनातन और उसके गौरव को बढ़ाने को लेकर। और ये एक बार नहीं, बार बार दिखा चुके हैं, वो साबित हुआ है ये, और आज फिर हो गया जब देश ने राम मंदिर पर धर्म ध्वजा को फहराते हुए देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया जिसका सालों से केवल हिंदू सपना ही देखता था। पहले तो लोग यही नहीं सोच पाते थे कि कभी राम मंदिर बनेगा। आज भव्य राम मंदिर दुनिया देख ना रही है भाई। उसके बाद कोई ये नहीं सोच सकता था कि ऐसे भव्य और दिव्य राम मंदिर में धर्म की ऐसी पताका लहराई जाएगी जो पताका आज लहराई गई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह ऐतिहासिक काम भी आज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने एक एक हिंदू को आज गर्व से भर दिया, क्योंकि आज यह भी बात नरेंद्र मोदी ने साबित कर दी कि सनातन के प्रति उनका समर्पण कोई पॉलिटिक्स का मैटर नहीं है बॉस, ये उनकी आस्था है जो सनातन के लिए इतने बड़े बड़े काम उनसे करवा रही है। क्योंकि देखिए, एक चीज समझिए, ये वही अयोध्या है ना जहां 2024 का लोकसभा चुनाव कहा गया कि अरे वहां तो अयोध्या ने वोट ही नहीं दिया मोदी को। उस हार के बाद नरेंद्र मोदी का मजाक इंडी वालों उड़ाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बात यही है जो उन्हें सबसे अलग कर देती है कि उनके लिए अयोध्या और प्रभु श्री राम चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव में वोट पड़े न पड़े, उनकी आस्था नहीं हिलती है। चुनाव हार गए तो आस्था हार गई, ऐसा नहीं होता है नरेंद्र मोदी के साथ। आज उसी आस्था ने नरेंद्र मोदी को फिर से अयोध्या में ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां धर्म की ध्वजा लहराकर नरेंद्र मोदी ने आज यह ऐलान कर दिया कि बरसों की गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करके ही रहेंगे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है कि गए कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैंने तो इतना देश में काम किया, मुझे वहां फूलपुर में वोट क्यों नहीं पड़े। नहीं भाई, मैं अपना काम कर रहा हूं, भगवान अपना काम कर रहा वाला हिसाब है उनका। इंडी वाले उस मानसिकता से पता नहीं अभी भी मुक्त नहीं हो पाए, जिसमें मोदी विरोध के लिए कभी सनातन का विरोध कर देते हैं, कभी राम मंदिर का विरोध, कभी धर्म ध्वजा का विरोध शुरू कर देते हैं। और आप मोदी विरोधियों का हाल देखिए। आज भी कोई कहने लगा कि पीएम मोदी सियासी फायदे के लिए राम मंदिर गए, कोई कहने लगा कि मोदी प्रधानमंत्री हैं, उन्हें धर्म विशेष के कार्यक्रम में जाना ही नहीं चाहिए। ये लोग इफ्तारी में जाते थे तो बताते थे कि धर्म विशेष के कार्यक्रम में कहे जा रहे हैं। कोई पूछने लगा कि क्या पीएम मोदी मस्जिद और गुरुद्वारे में भी ऐसे ही ध्वज फहराएंगे क्या? फहरवा लीजिए, बुलाइए, मस्जिद में चले जाएंगे। कोई कहने लगा कि विपक्ष के नेताओं को कार्यक्रम में नहीं बुलाया, अयोध्या से सांसद दलित हैं इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। विपक्ष के इन ताबड़तोड़ हमलों का जवाब आज पीएम मोदी ने कैसे उसी राम मंदिर के परिसर में खड़े होकर दिया, आज आपको दिखाऊंगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत पूरे इंडी गठबंधन की क्लास कैसे लगाई, यह आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज पीएम मोदी फुल फॉर्म में थे। आज उन्होंने 2 धर्म नगरियों की परिक्रमा की। पहले तो अयोध्या गए, राम मंदिर, फिर वो महाभारत के युद्ध के साक्षी बने, हरियाणा के कुरुक्षेत्र गए। अयोध्या में पीएम मोदी ने भगवान राम के मंदिर में शिखर पर ध्वजा को स्थापित किया, तो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में निर्मित पंचजन्य का उद्घाटन किया। धर्म नगरियों में पीएम मोदी की इस परिक्रमा को देखकर इंडी गठबंधन में ऐसी खलबली मची कि जो अखिलेश यादव कहते थे कि मंदिर क्या है, कहीं पत्थर रख दीजिए मंदिर बन जाएगा, वो अब खुद मंदिर मंदिर का राग अलाप रहे हैं। अखिलेश क्या कह रहे हैं, पीएम मोदी, सीएम योगी और मोहन भागवत ने आज क्या क्या कहा है, पीएम मोदी भावुक क्यों हो गए, ये सब आपके लिए लाया हूं। लेकिन पहले आज राम मंदिर में जो आस्था का सैलाब उमड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर जाने पर कैसे सियासत का पूरा चैप्टर खुल गया, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले आज की सबसे पावरफुल तस्वीरें देखिए। आज पीएम मोदी राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। वहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे साथ। पीएम मोदी और मोहन भागवत ने मिलकर मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा को स्थापित किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद धर्म ध्वजा फहराने का मतलब है कि मंदिर निर्माण पूरा हो गया। धर्म ध्वजा को मंदिर के शिखर पर स्थापित करने से पहले पीएम मोदी और मोहन भागवत ने ध्वजा की पूजा अर्चना की, पुष्प अर्पित किए, मंच उच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। जरा उसकी भी एक झलक देखिए। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का स्थापित होना वो पल है, वो क्षण है जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्त सदियों से कर रहे थे।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों के लिए यह सबसे अहम क्षण था। इसलिए जब पीएम मोदी और मोहन भागवत ने राम मंदिर परिसर से ध्वजा को शिखर पर स्थापित किया तो पूरा माहौल राममय हो गया। देखिए वहां क्या माहौल बन गया था। जब यह धर्म ध्वजा मंदिर के शिखर की तरफ बढ़ रही थी तो पीएम मोदी की निगाहें इससे हट नहीं रही थी। वो हाथ जोड़े इसे देख रहे थे। आप तस्वीर देखिए बॉस। जब यह ध्वज शिखर पर स्थापित हो गया तो पीएम मोदी भावुक हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं। आप देखिए किस तरह से उनका, आप भाव देखिए, महसूस कीजिए। उनकी आंखें नम हो गई, हाथ कांपने लगे, चेहरे पर इमोशन साफ दिख रहा था जैसे बरसों पुरानी कोई तपस्या जो है वो आज पूरी हो गई। क्योंकि मन में ठाने में होंगे कि नहीं, राम मंदिर तो बनना है। और आज राम मंदिर पर यह धर्म ध्वजा, मतलब राम मंदिर बनने का पूरा काम जो है वो पूरा हो गया। आप देख रहे हैं, एक एक तस्वीर आप देखते जाइए, उससे आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी के लिए इस राम मंदिर के काम के पूरे होने का क्या मतलब। देख रहे भाव। इसके बाद पीएम मोदी ने पूरी आस्था से ध्वज को प्रणाम किया। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिनके इमोशंस कई बार लोगों को उस तरह से सार्वजनिक तौर पर दिखते नहीं हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। इसके बाद जब मंदिर के शिखर पर यह ध्वजा हवा के साथ लहराने लगी तो पीएम मोदी और मोहन भागवत के चेहरे पर एक खुशी दिखी, एक संतोष का भाव दिखा। चेहरा देखिए दोनों का। इस धार्मिक कार्यक्रम के पूरा होने पर पीएम मोदी ने कहा कि इसका हिस्सा बनना उनके लिए अत्यंत भाव विभोर कर देने वाला अनुभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं है बॉस, यह भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। सुनिए पीएम मोदी इस ध्वजा को लेकर उन्होंने और क्या क्या कहा है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है। राम मंदिर के शिखर पर स्थापित यह ध्वजा बहुत खास है। इस ध्वजा पर जो चित्र उकेरे गए हैं वो प्रभु राम से और उनके वंश से जुड़े हुए हैं।
इस ध्वजा की खासियत भी आपको बताता हूं। ध्वजा जो है वो केसरिया रंग का है, जो त्याग, शक्ति, वीरता का प्रतीक। इसकी लंबाई 22 और चौड़ाई 11 फीट। इसे 161 फुट ऊंचे मंदिर शिखर पर स्थापित किया गया है। यह ध्वजा 42 फुट ऊंचे ध्वज दंड पर लगाई गई, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी हैं और इसलिए ध्वजा में सूर्य का चित्र भी है। समन्वय का प्रतीक ओम भी ध्वजा में अंकित है। ध्वजा पर कोविदार वृक्ष बना हुआ है। सूर्यवंश के राजाओं के ध्वज पर इसी वृक्ष का प्रतीक अंकित होता रहा है। वाल्मीकि रामायण में भी भरत के ध्वज पर इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब भरत जी भगवान राम को वनवास से वापस लाने के लिए अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे थे, तब लक्ष्मण जी ने उनके रथ पर फहराते कोविदार वृक्ष वाले ध्वज को देखकर पहचान लिया था कि अरे ये तो अयोध्या की सेना है। इस ध्वज को विशेष पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से बनाया गया है। कहा जा रहा है कि हर मौसम के साथ यह ध्वजा तेज हवा झेलने में भी सक्षम है। इसमें 360 डिग्री घूमने वाला बॉल बेरिंग आधारित चैम्बर लगाया गया है। 7 कारीगरों ने इस ध्वज को हाथ से सिलने में 25 दिन लगाए। यानी जैसे प्रभु श्री राम की मूर्ति कैसे होगी, इसके लिए एक एक बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा गया था। और जो राम मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति देखकर आया है, रामलला की मूर्ति देखकर आया, वो यही कहता है कि कुछ तो बात है, ऐसा लगता है कि प्रभु साक्षात सामने है। वैसे ही धर्म ध्वजा को लेकर भी एक एक बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा गया है। राम मंदिर के शिखर पर आज ध्वजा को फहराने की तस्वीरें सबने देखी और इसके महत्व को भी जाना। नहीं तो इस देश में युवा पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर जाने को ओल्ड फैशन माना करते थे, जो पूजा पाठ को सांप्रदायिकता से जोड़ देते थे। उसी देश में आज दशकों बाद राम मंदिर के माध्यम से युवा पीढ़ी यह जान पा रही है कि एक मंदिर की नींव कैसे रखी जाती है, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, मंदिर में मूर्तियां किस विधि विधान से स्थापित होती हैं, मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहराने से जुड़ी रीति रिवाज क्या है। यह सारे देश में आज चर्चा हो रही है। नहीं तो पहले के जनजी से पूछ लीजिए, किसी को पता नहीं था। हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त का कितना महत्व है, यह सब आज देश के युवा राम मंदिर के जरिए जान रहे हैं। क्योंकि दशकों से देश में किसी मंदिर को लेकर ऐसा भव्य कार्यक्रम ही नहीं हुआ। मंदिर बनेगा तब ना होगा। या तो राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा हिंदुओं को, प्रभु श्री राम के होने के सबूत देने पड़े भाई कोर्ट में। लेकिन ऐसी डिटेलिंग अब देश देख रहा है जब पहले कभी नहीं देखी। देखिए, नरेंद्र मोदी ने बड़ा बदलाव करके दिखाया है कि सनातन को लेकर जो सोच थी वो पूरी तरह से उन्होंने पिछले 11 साल में बदल दी। आज लोग गर्व से सनातन की बात करते हैं, गर्व से अपनी संस्कृति विरासत की बात करते हैं। माता पिता को गोवा ले जाने की बजाय जो है वो मंदिर लेके जाते हैं, कहते हैं कि ना हमको भी लेके जाना है। ऑफिस से छुट्टी लेकर अगर बोलते जाते हैं कि मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूं, ना राम मंदिर जा रहा हूं, कोई ऐसे नहीं देखता कि अरे क्या आदमी है जी, मंदिर जा रहा है। इसी देश में भगवान राम को काल्पनिक तक कहा गया है। सुनिए पीएम मोदी ने आज इस सोच पर क्या कहा वहां खड़े होकर। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक, भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, ये सिर्फ एक धर्म ध्वजा नहीं है, भारत का जो सनातनी गौरव रहा है उसका प्रतीक है। हम क्या थे ये पहचानने का मौका है, गुलामी की उस सोच को त्याग देने का मौका है। जब जब इस धर्म ध्वजा को देखिए, याद कीजिए कि कोई 200 साल 300 साल कोई मुगल वगैरह जो है वो यहां राज करके चले गए या यहां हम पर राज कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वही हैं जो उन्होंने गुलामी में हमसे करवा लिया।
इस देश का इतिहास ये है, इस देश की परंपरा ये है, इस देश का जो गौरव है वो ये है। मंदिर पर ध्वजा क्यों लहराई जाती है? ध्वजा लहराने का मतलब क्या होता है, इसको भी समझिए। किसी मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज ये बताता है कि यहां भगवान विराजमान है। पहले के समय में दूर से ध्वज देखकर लोग अंदाजा लगा लेते थे, अरे ये भगवान का स्थान है। भारतीय संस्कृति में ध्वज को रक्षा कवच माना गया है। राजाओं के समय में किले और मंदिर दोनों पर ध्वज लगाए जाते थे। किले में ध्वज शक्ति का प्रतीक, मंदिर में धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता था। ध्वज का लगातार हवा में लहराना ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि ध्वज पर मंत्रों का प्रभाव होता है और हवा के साथ यह ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलती है। जब ध्वज ऊंचाई पर लहराता है तो नकारात्मक शक्तियां उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती। ध्वज स्तंभ को पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच की कड़ी भी माना जाता है। आज ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में भी पहुंचे। यहां सिंहासन पर विराजे राजा राम और माता सीता की मनोहारी मूर्ति को आभूषणों से सजाया गया था। उन्होंने पुजारी के हाथों चरणामृत ग्रहण किया और पूजा पाठ भी किया। इसके बाद पीएम मोदी संघ प्रमुख के साथ गर्भगृह में दाखिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी रामलला के लिए वस्त्र और चंवर लेकर पहुंचे थे। पहले मंत्रोच्चार और उसके बाद पीएम मोदी ने पुजारियों को वस्त्र और चंवर भेंट किए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुह और माता शबरी के मंदिर गए। वहां भी पूजा अर्चना की। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने राम भक्तों को संबोधित किया। पीएम मोदी जय सिया राम के उद्घोष के साथ उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। देखिए, जब रामलला की मूर्ति स्थापित हुई थी तब जय श्री राम के नारे लग रहे थे। अब राम दरबार गए जहां माता सीता भी हैं तो वहां पर जय सिया राम का उद्घोष हुआ। अपने भाषण में पीएम मोदी ने आज भगवान राम की व्याख्या भी की। पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश को विकसित बनाना है ना तो अपने अंदर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करने का आज सबसे अहम दिन। सुनिए, एक बार फिर बताता हूं कि इंडी वालों को कैसे आज इस दिन भी मिर्ची लगी हुई थी। राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम, राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व, राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य, राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया, राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा, राम यानी कोमलता में दृढ़ता, राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण, राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन, राम यानी विनम्रता में महाबल, वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः, राम यानी सत्य का अडिग संकल्प, राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही बात उनको पब्लिक से कनेक्ट कर देती। वो धर्म की बात भी कर रहे हैं तो उसमें देश का विजन है। वो राम की बात भी कर रहे हैं तो राम बनकर हर व्यक्ति जो है, प्रति भारतीय जो है, वो कैसे 2047 के भारत के लिए अपना योगदान दे सकता है। वो धर्म का रास्ता जो है ना, वो देश को आगे बढ़ाने का रास्ता बनाने की बात कर रहा है। और उनके लिए धर्म और देश अलग नहीं है। उनके लिए वोट पाने का रास्ता नहीं है, वरना वो राम मंदिर भूल जाते हैं कि भाई वोट नहीं पड़ा, छोड़ो। यहां लोग अपनी कंस्टिट्यूएंसी छोड़ के चल देते हैं अगर एक बार चुनाव हार जाएं। ये है नरेंद्र मोदी। इधर पीएम मोदी ने भगवान राम का नाम लिया, उधर इंडी गठबंधन को आग लग गई। इंडी गठबंधन वाले ये कहने लगे कि अरे ये सब तो पीएम मोदी राजनीतिक फायदे के लिए कह रहे हैं। अभी कौन सा राजनीतिक फायदा? और जब किया था तब कौन सा मिल गया? इंडी वाले कह रहे हैं कि धर्म से कोई लेना देना नहीं है नरेंद्र मोदी का।
सुनिए कांग्रेस और सपा के नेता क्या कह रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं पब्लिसिटी का, और ये तो एक अच्छा मौका था, जबकि ये काम किसी धर्म गुरु को देना चाहिए था, लेकिन ये काम भी वो स्वयं कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया, तो वो हर ऐसा अवसर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं जिससे उनको राजनीतिक फ़ायदा हो। कोई धर्म से प्रभावित होकर या श्रद्धा से उन्होंने ये काम किया, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसका राजनीतिक लाभ उठाने जाएगा राम मंदिर। कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है, और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो, या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। और ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी से पहले जो नेता इफ्तारी में जाते थे उससे देश का भला हो जाता था। इतना इस जगह के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी गई, कोर्ट ने जो जगह दी वहां मस्जिद बनाने के लिए एक ईंट नहीं रखी गई। राम मंदिर पूरा बन गया, धर्म ध्वजा लहरा गई। क्यों नहीं बनाए मस्जिद? अगर इतनी आपको चिंता थी मस्जिद की, बनाते, फिर बताते कि भाई यहां बन गया, आप इसमें भी आइए, तब तय होता कि वो जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव हुए थे। नतीजों से पहले ये लोग यही ना बोले थे, यार बड़ी जल्दबाजी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी क्योंकि बीजेपी को चुनाव जीतना था। यहां तो बीजेपी की सीटें घट गई थी। फिर इन्होंने विपक्ष ने मजाक बनाया कि अरे पीएम मोदी को राम भक्तों ने वोट नहीं दिए। तब इंडी गठबंधन के नेता यह तर्क देने लगे कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलते। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने तब कहा था कि वो जमीन से जुड़े नेता थे इसलिए जीत गए। अब कह रहे हैं कि सियासी फायदा लेने के लिए कर रहे हैं। कौन सा सियासी फायदा बॉस? कौन सा चुनाव है अभी? सुनिए अयोध्या में बीजेपी की हार पर विपक्ष के नेताओं ने उस समय कैसे मजाक उड़ाया था, एक बार याद कीजिए। अरे भैया, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से, तो अयोध्या कैसे हार गए? ये हमने नहीं जीता है, इस क्षेत्र की महान जनता ने, देव तुल्य जनता ने जिताया है कि पोल पट्टी सब खुल गई, देश जान गया ये राम को लाए हैं। ये तो खुद राम बन रहे थे। क्या क्या प्रधानमंत्री जी सोच रहे थे, हम अवतार लिए हैं, हम अवतारी हैं। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। यानी एक फैसला जो आया था अयोध्या की सीट को लेकर, उसको तमाचा बताया जा रहा था। नरेंद्र मोदी का सनातनी प्रेम तो नहीं डिगा, वो तो राम मंदिर के लिए आज भी वही कर रहे हैं जो तब कर रहे थे, लेकिन इनका नैरेटिव डिग गया। अब कह रहे हैं कि देखिए ये सब सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। अयोध्या सीट जीतने पर विपक्ष बीजेपी का मजाक उड़ा रहा था। आज जब पीएम मोदी फिर राम मंदिर गए तो यही विपक्ष माहौल बना रहा है कि मोदी तो सियासी फायदे के लिए मंदिर गए। पीएम मोदी को घेरने के लिए आज इंडी गठबंधन के नेता एक और थ्योरी ले आए और पीएम मोदी को चैलेंज करने लगे कि जैसे वो मंदिर जाते हैं, क्या वैसे ही वो मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च में झंडा फहराएंगे? सुनिए राशिद अल्वी को, फिर आपको बताऊंगा विपक्ष की इस थ्योरी का सच क्या है। देखिए, किस हैसियत में प्रधानमंत्री जाके झंडा फहराना चाहते हैं एक मंदिर का? इस देश का कोई मजहब नहीं है। भारत देश का संविधान के मुताबिक कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। संविधान के मुताबिक इंडिविजुअल आदमी का धर्म है। और हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे जाके? किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते हैं और इसीलिए वो फहराएंगे ताकि आने वाले जो चुनाव है, खास तौर से यूपी का चुनाव है, उसमें उनको फायदा मिल सके। वो देश के धार्मिक जज्बात को भड़का के राजनीति करना चाहते हैं। मैं बड़े अदब से कहूँगा प्रधानमंत्री जी, अगर सेक्युलरिज्म सीखना है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखिए। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व क्या था, अस्तित्व था भी या नहीं था,
ये अगर पूछा जाए कोर्ट में तो भावनाएं नहीं भड़कती, और राम मंदिर बन जाए, वहां धर्म ध्वजा लहरा दी जाए तो भावनाएं भड़क जाती। यही सब कर करके खत्म हो गई ये पार्टी। कांग्रेस नेता अब माहौल बना रहे हैं कि पीएम मोदी सिर्फ हिंदुओं से जुड़े कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि आज ही पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में सिखों के गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। यानी कांग्रेस के नेता जो आरोप पीएम मोदी पर लगा रहे थे उसका हाथों हाथ फैक्ट चेक हो गया। पीएम मोदी न सिर्फ श्री गुरु तेग बहादुर जी के जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए, बल्कि सिखों की आस्था के मुताबिक उन्होंने सिर भी ढका हुआ था। और सिर्फ सिख धर्म की बात नहीं है, साल 2023 में पीएम मोदी मुंबई में दाऊदी बोरा मुसलमानों के कार्यक्रम में गए थे। तब पीएम मोदी ने दाऊदी बोरा समुदाय से जुड़े एक नए परिसर का उद्घाटन किया था। इसी तरह साल 2024 में पीएम मोदी ने दिल्ली में ईसाई समुदाय से जुड़े एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। पीएम मोदी ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की तरफ से क्रिसमस सेलिब्रेशन में भी हिस्सा लिया था। साल 2018 में पीएम मोदी जैन समुदाय से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जैन संत का आशीर्वाद लिया था, जो राजनीति सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू धर्म की किसी भी चीज को सांप्रदायिक घोषित कर देती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसे नेताओं की राजनीति को साइड कर दिया, खुलकर सनातन की बात की। आज भी पीएम मोदी ने कहा कि जब राम मंदिर का फैसला आ रहा था तो वो करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन वहां भी प्रार्थना कर रहे थे कि राम मंदिर का बनने का रास्ता क्लियर हो जाए। सुनिए पीएम को। साल 2019 में 9 नवंबर को जब राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो उस दिन मैं करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में था। मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा पूरी हो। और हम सभी की प्रार्थना पूरी हुई। उसी दिन राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया। अब आज अयोध्या में जब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, तो फिर मुझे सिख संगत से आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सिर्फ श्री राम ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण के प्रति भी अपनी अटूट आस्था को दर्शाया। अयोध्या नगरी के बाद पीएम मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा किया, जहां महाभारत के युद्ध को बहुत भव्य तरीके से दर्शाया गया। प्रधानमंत्री इंटरनेशनल गीता महोत्सव में भी शामिल हुए। वहां उन्होंने ब्रह्म सरोवर पर मंत्रोच्चारण के बीच अर्घ्य दिया। साथ ही संध्याकालीन आरती में भी शामिल हुए। राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने पर इंडी गठबंधन पीएम मोदी के खिलाफ जो नैरेटिव फैला रहा है, वो सारे नैरेटिव हाथों हाथ ध्वस्त होते गए। जैसे ही इंडी गठबंधन यह माहौल बनाने लगा कि राम मंदिर के कार्यक्रम में उस इलाके के सपा सांसद अवधेश प्रसाद को तो बुलाया ही नहीं गया क्योंकि वो दलित हैं। आप सुनिए कांग्रेस नेता इमरान मसूद क्या कह रहे हैं, फिर आपको इस नैरेटिव का भी सच बताता हूं। ऐसा है भाई, दलित है वो, इसलिए नहीं दिया होगा। अब ये तो बड़ी दुर्भाग्य है, लोकल सांसद को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन पर लोकल सांसद को भी निमंत्रण ना हो। इससे ज्यादा दुखदायी क्या हो सकता है। सबसे पहला तो हक वहां के सांसद का है, लेकिन वो दलित है इसलिए उसको बुलाया नहीं। कई लोगों को जो अयोध्या नहीं गए हैं राम मंदिर, उनको राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि उनका दुर्भाग्य है, वो लोग नहीं आ। ये तो आस्था है भाई अपनी, सबको जहां जिस तरह की जो आस्था है उसका पालन करना चाहिए। ये तो आस्था है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद को दलित होने की वजह से नहीं बुलाया गया, जबकि सच यह है कि इस कार्यक्रम में खास तौर पर उन लोगों को बुलाया गया जो वंचित समाज से हैं। इस कार्यक्रम में खास तौर पर दलितों और पिछड़ों आदिवासियों को आमंत्रित किया गया। इसमें निषाद राज और शबरी माता समुदाय से जुड़े प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। तो यह कहना कि सपा सांसद को दलित होने की वजह से नहीं बुलाया गया, इन आरोपों में कोई दम नहीं। जहां तक निमंत्रण की बात है तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कांग्रेस से लेकर बाकी दलों के तमाम नेताओं को न्योता गया था। तब तो आप गए नहीं। जब बुलाएंगे तब जाना नहीं है। जब नहीं बुलाया गया है या नहीं पता नहीं कार्यक्रम में गया नहीं गया न्योता, तो अरे हमको बुलाए नहीं।
ब्याह के फूफा टाइप करते हैं कि अरे मेरे लिए कुर्सी ढंग से नहीं लगी, चाय गर्म नहीं थी, अरे चाय गर्म थी तो लिपलिपा कप में दे दिया, एकदम गिर गया हाथे पे। अवधेश प्रसाद की पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता गया था, वो तो नहीं गए। लेकिन अब अखिलेश यादव ये माहौल बना रहे हैं कि वो अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक शर्त जोड़ दी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कहा, पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। यानी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो भी इटावा में एक मंदिर बना रहे हैं, जब मंदिर बन जाएगा तो दूसरे मंदिरों के दर्शन करेंगे। लेकिन सपा प्रमुख के इस बयान पर बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेर लिया। सुनिए कैसी बयानबाजी चल रही है। अखिलेश यादव जी, केदारेश्वर महादेव मंदिर की पूर्णता तभी होगी जब आज आप शपथ लेंगे कि अब से आप और आपके पार्टी का कोई नेता हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा, हिंदू धर्म की आस्था का मजाक नहीं उड़ाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी उपदेश की जरूरत समाजवादियों को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले सनातन धर्म का पालन करे और भाजपा के अंदर मौजूद जो भाजपा के नेता हैं जो लगातार सनातन धर्म का अपमान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पहले उनको, यानी एक तरफ ऐसे या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, अगर हिंदू हैं तो उनको निमंत्रण की जरूरत नहीं है, उनको तो पारब्रह्म परमात्मा। आप महंत राजू दास जी स्वागत करेंगे अखिलेश यादव का? नहीं, कोई राम नाम करेगा, जय श्री राम करेगा, भारत माता की जय करेगा, वंदे मातरम करेगा तो हम उसका तिलक करेंगे, स्वागत क्यों नहीं करेंगे? आए राम जी के चरण में नाक रगड़ के माफी मांगे कि मेरे पिताजी ने बहुत गलती किया, निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, हाय तौबा। एक तरफ ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है, दूसरी तरफ ओवैसी जैसे नेता भी हैं। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की मस्जिद शहीद कर दी गई, लेकिन दूसरी मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। ओवैसी की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे लिए तो वहां कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। इन लोगों को भी सुनिए। हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कहा कि आस्था की बुनियाद पर मस्जिद आपको नहीं दी जा सकती। मुल्क की तारीख उठाकर पढ़ लो, जो लोग आज मुसलमानों को गाली देते हैं और वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हैं, इतना सब हमने सहा। और कल देखिए, हमारा तो ये मानना है कि 6 दिसंबर 1992 भारत देश के लिए काला दिन था, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया। और हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, हमारा ईमान बोलता है। अब मोदी जी तो संविधान की शपथ ली है, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, गए वहाँ पे ध्वजारोहण किया कि आप तो बोलते भी हो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की भी आप बात करते हो, तो आप सिर्फ एक ही समुदाय के तो प्रधानमंत्री नहीं है ना, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, आप तो मेरे भी प्रधानमंत्री है। तो फिर आप एक समुदाय के खिलाफ ही आपके लोग इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं? एक तरफ तो एक सांस में ये लोग कहते हैं कि मुगलों से हमारा क्या लेना देना, और दूसरी सांस में बाबरी मस्जिद इनकी मस्जिद हो जाती है, बाबर ने मस्जिद बनाई इनकी हो गई। और उसके सालों साल पहले से वहां सनातन के जो प्रतीक रहे हैं, सनातन की जो आस्था जुड़ी रही है, सनातन के जो सबूत रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। वो भूल जाइए आप, क्योंकि कोई बाबर आया उसने मस्जिद बना दी तो वो मस्जिद बाबरी मस्जिद हो गई, अब वो वही रहेगी। चाहे प्रभु श्री राम की अयोध्या रही हो नहीं रही हो, उससे क्या फर्क पड़ता। बाबर बाहर से आके उसने मस्जिद बना दी तो अब वो हो गई अयोध्या बाबरी की हो गई। देखिए, अब ये सब बोलने से फायदा नहीं है। अगर इतनी मस्जिद के लिए चिंता थी तो वहां मस्जिद के लिए जगह मिली है आपको कोर्ट से, वहां बनाना चाहिए। अब चाहे ओवैसी कुछ भी कहें, ओवैसी के लोग कुछ भी कहें, कांग्रेस कुछ भी कहे, अखिलेश यादव कोई भी पॉलिटिक्स करे, राम मंदिर को लेकर यह देश गर्व से भरा हुआ है। अयोध्या का आप जोश देखिए, वहां पर दीपावली की तरह जश्न मना, पटाखे फोड़े गए आज, लेकिन यहां तो अंदर ही अंदर बम फूट रहा है इंडी वालों। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको बताने जा रहा हूं, हजारों सालों से सोया ज्वालामुखी अचानक क्यों फटा, भारत से लेकर चीन तक कोहराम क्यों मच गया है, हजारों किलोमीटर दूर फटा ज्वालामुखी भारत में कहां कहां और क्या कहर बरपाएगा, अब इसका चैप्टर। इस वक्त दुनिया में एक ऐसे ज्वालामुखी ने हड़कंप मचाया हुआ है जो हजारों सालों से सोया हुआ था, लेकिन जब इसका लावा फटा तो कोहराम मच गया। क्या भारत, क्या चीन, हर जगह खलबली मच गई कि इस धधकते ज्वालामुखी से क्या बड़ी आफत आने वाली है, क्योंकि सुनसान रेगिस्तान में इस ज्वालामुखी में अचानक ऐसा विस्फोट हुआ कि आसमान में काला धुआं छा गया।
आप तस्वीरें देखिए बॉस, पूरा आसमान जो है ना वो धुएं के गुबार से भर गया। राख की मोटी चादर ने पूरे आसमान को ढक दिया। ये तस्वीरें देखिए, दुनिया के होश उड़े हुए हैं। फ्लाइट्स के रूट चेंज करने पड़े हैं। लोग घबरा गए क्योंकि इस तरह का ज्वालामुखी जब फटता है तो बहुत बड़ी आफत लेकर आता है। सोचिए कितना खतरनाक है कि ज्वालामुखी अफ्रीका के इथियोपिया में फटा है, लेकिन खतरा हजारों किलोमीटर दूर भारत और चीन तक पहुंच गया। इथियोपिया में हेली गुब्बी नाम का यह ज्वालामुखी 10 से 12 हजार साल बाद फटा है। 10 से 12 हजार साल बाद, जिसकी राख का गुबार आसमान में 15 किलोमीटर ऊपर तक उठा, जिसका खतरा मध्य एशिया और भारत तक मंडराने लगा। भारत से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर ज्वालामुखी फटा था, लेकिन इसका असर दिल्ली तक हुआ। ऐसा हड़कंप मचा कि फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ गई। आशंका जताई जाने लगी कि कुछ ही घंटों में ज्वालामुखी की राख से दिल्ली ढक जाएगी। दिल्ली पहले ही धुएं से बेहाल है भाई। ऐसे में ज्वालामुखी से निकली जहरीली राख क्या हाल कर देती। ज्वालामुखी की जहरीली राख कहां तक पहुंच गई, कितना बड़ा संकट और खतरा अब भी बना हुआ है, चीन ने इस ज्वालामुखी को लेकर अपने यहां क्यों अलर्ट जारी कर दिया है, आज आपको सब दिखाने वाला हूं। लेकिन पहले ज्वालामुखी विस्फोट और उससे होने वाली तबाही का एक छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। भारत और चीन तक जिस खतरे की चर्चा है उसे आप इस तरह से समझिए कि अफ्रीकी देश इथियोपिया में 23 नवंबर को धरती के भीतर बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ। लगभग 12,000 साल से सोया हुआ हेली गुब्बी ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। इस विस्फोट से निकलने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड ने कुछ ही देर में पूरे आसमान पर कब्जा कर लिया। राख का गुबार 15 किलोमीटर ऊपर तक उठा, यानी एवरेस्ट से भी 2 गुना ऊंचा। ज्वालामुखी से उठे धुएं के गुबार को कई किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता था। जिस इलाके में ज्वालामुखी फटा, वहां से कई किलोमीटर दूर के इलाके में हड़कंप मच गया। हर कोई ज्वालामुखी से उठे धुएं को देखकर हैरान था। लोगों ने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बम विस्फोट फटा हुआ, जिसके बाद धरती कांप गई और धुएं और राख ने सब कुछ ढक दिया। ज्वालामुखी में एक विस्फोट नहीं हुआ, कई घंटों तक कहा जा रहा है विस्फोट की आवाज आती रही, लेकिन पूरे इलाके में दहशत ज्वालामुखी से निकलने वाली राख से। राख के बादल रुकने को तैयार नहीं है। इससे अभी तक कोई मौत तो नहीं हुई, लेकिन गांव के गांव राख की परत से जम गए। जिस इलाके में यह ज्वालामुखी फटा उसे दुनिया का सबसे गर्म और सूखा इलाका माना जाता है। इसे पृथ्वी का नर्क कहा जाता है, क्योंकि यहां तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है। इसी इलाके के डानाकिल रेगिस्तान में ही हेली गुब्बी ज्वालामुखी है। यह एक शील्ड ज्वालामुखी है, यानी ऐसा ज्वालामुखी जो चौड़ा और सपाट होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ज्वालामुखी में आखिरी विस्फोट करीब 12,000 साल पहले हुआ था। तब आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था। सोचिए 12,000 साल बाद अचानक यह फटा है। इस भयंकर ज्वालामुखी में विस्फोट हुए 50 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी हेली गुब्बी ज्वालामुखी से गर्म लावा निकलना जारी है। आप तस्वीरें देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है। अंतरिक्ष से ली गई इस तस्वीर में दिख रहा है कि विस्फोट कितना बड़ा था। यह तस्वीर देखिए, इसमें आपको सैटेलाइट इमेज से दिख रहा है कि कितना भयंकर विस्फोट हुआ था। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, इथियोपिया के हेली गुब्बी की ही यह तस्वीर है। बताया जा रहा है कि जनवरी में ही संकेत मिलने लगे थे कि धरती के नीचे कुछ तो चल रहा है, क्योंकि धरती से गर्म गैसें बाहर आने लगी थी। भारत से अफ्रीका हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां फटे ज्वालामुखी का असर कैसे भारत तक पहुंचने की आशंका जताई गई उसे वो समझिए। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 23 नवंबर को सुबह करीब 7 बजे विस्फोट हुआ। इथियोपिया से उठे राख के बादल ओमान तक अगली सुबह 5 बजे पहुंच गए। इसके बाद आशंका जताई जाने लगी कि राख के बादल 24 नवंबर को रात 11 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली से इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी की दूरी करीब 4,500 किलोमीटर है और 130 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा राख का गुबार 40 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाला था। ऐसे में जो दिल्ली ऑलरेडी स्मॉग से घिरी हुई है, वहां लोगों के फेफड़ों पर क्या असर पड़ेगा इसको लेकर चिंता होने लगी, क्योंकि दिल्ली पर ऐसे ही खतरा नहीं बताया जा रहा था। इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद भारत के जयपुर से आई तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एक रिजॉर्ट के ऊपर राख के बादलों की वजह से आई धुंध देखी जा सकती है। जयपुर की तस्वीर है बॉस, जहां पूरा राख की धुंध दिख रही है, राख की वजह से धुंध। ज्वालामुखी से उठे जहरीले बादलों का रुख दिल्ली की तरफ था। ऐसे में एहतियातन कदम भी उठाए गए। भारत में ज्वालामुखी की राख का सबसे पहला असर हवाई यात्रा पर पड़ने वाला था। ऐसे में 24 और 25 नवंबर को कई एयरलाइंस ने अपना शेड्यूल चेंज किया। राख के खतरे के चलते 7 इंटरनेशनल फ्लाइट को कैंसिल किया गया, जबकि 12 इंटरनेशनल उड़ानों के समय में बदलाव कर दिया गया।
कैसे दिल्ली की तरफ खतरा बढ़ रहा था अब आपको वो बताता हूं। मौसम विभाग के मुताबिक 24 नवंबर की रात 9 बजे ज्वालामुखी के राख का बादल भारत में इंटर हो गया। राख का गुबार जयपुर और आसपास के इलाकों तक पहुंचा। इसके बाद राख की पतली परत हरियाणा के आसमान तक पहुंची। आशंका थी कि राख के बादल 1 घंटे बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे। मौसम विभाग ने जो अगली सैटेलाइट तस्वीर जारी की वो रात 1 बजे की थी। 4 घंटे के बाद राख का बादल दिल्ली एनसीआर के ऊपर दिखाई दिया। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर राख का गुबार दिखा। बताया गया कि राख का बादल हिमालय की तरफ बढ़ रहा है। सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए कुछ राहत वाली तस्वीर सामने आई। दिल्ली का आसमान साफ दिखा। राख के बादल छट चुके थे और राख के बादल उत्तरी भारत से चीन की तरफ बढ़ गए। ज्वालामुखी की खतरनाक राख का बादल भारत के ऊपर से तो गुजर गया, लेकिन इसके बड़े असर से भारत बच गया। इसलिए क्योंकि ज्वालामुखी की राख जमीन पर भी गिर सकती थी, लेकिन जब राख इतनी ऊंचाई पर जाती है तो हवा में कैद हो जाती है। हेली गुब्बी ज्वालामुखी की राख भी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में पहुंच गई थी। जेट स्ट्रीम 15 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर बहने वाली हवाएं होती हैं जो 100 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं। जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और हेली गुब्बी की राख इसी के साथ पैसिफिक की तरफ बढ़ गई। ज्वालामुखी का फटना कितना खतरनाक होता है यह आप इस बात से समझिए कि कुछ साल पहले अमेरिका के पास ग्वाटेमाला में जब ज्वालामुखी फटा था तो सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 2018 में इस ज्वालामुखी में अचानक शक्तिशाली विस्फोट हो गया था, जिसके बाद लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला था। यह विस्फोट राख, लावा और गर्म गैसों से भरा हुआ था, जिसके कारण कम से कम 201 लोगों की मौत हुई थी। आप तस्वीरें देखिए, ये जून 2018 की तस्वीरें, भयानक। 260 लोग तो लापता हो गए थे बॉस। एक तरफ ज्वालामुखी किलाउआ ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है और दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह ज्वालामुखी लगातार फटने और 1000 फीट तक लावे के फव्वारे उगलने के लिए जाना जाता है। ये देखिए, 1000 किलोमीटर ऊपर तक तो इसका लावा जाता है। 2025 में ही किलाउआ ज्वालामुखी में जो है उसमें एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था, जिसमें लावे के फव्वारे को लगभग 1000 फीट ऊपर तक उछलते हुए देखा गया था। ये देखिए, जैसे वो फायर ब्रिगेड वाले नहीं पानी मारते हैं, ऐसा लग रहा है कोई अंदर से पानी की जगह आग मार रहा है। इसी तरह से फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी लुजोन द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये देखिए, ये ज्वालामुखी मनीला से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। खासियत इसकी है कि झील के बीच में एक द्वीप पर ज्वालामुखी का क्रेटर है। ताल झील के बीच में होने की वजह से जब इसमें विस्फोट होता है तो पानी के साथ लावा कई सौ मीटर ऊपर तक चला जाता है। ये देखिए, दुनिया में जो सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है उसमें मेक्सिको का ज्वालामुखी है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में गतिविधि देखी गई थी, जिसके कारण राख और गैसें निकल रही हैं। यह ज्वालामुखी मेक्सिको सिटी के पास है और सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखी में से एक है। माउंट एटना इटली के सिसिली आइलैंड पर स्थित यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह एक स्ट्रैटो ज्वालामुखी है जो अक्सर फटता रहता है और अपनी राख, धुएं और लावा के लिए जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगातार बदलती रहती है और यह भूमध्य सागर का सबसे ऊंचा आइलैंड पर्वत भी है। ज्वालामुखी से उठने वाली राख और उससे बनने वाला बादल कितना खतरनाक होता है वो भी आपको बताता हूं। ज्वालामुखी की राख के गुबार में ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जबकि इसमें ज्वालामुखी की राख कम या मीडियम मात्रा में होती है, लेकिन राख में कांच और चट्टान के बहुत महीन टुकड़े मिले हुए होते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ राख आ गई क्या ही हो जाएगा, इससे बहुत नुकसान भी हो सकता था। लेकिन फिलहाल नुकसान तो पाकिस्तान का होगा ऐसा लगता है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, पाकिस्तान में धमाके के बीच मुनीर का आधी रात वाला वो कांड। अब दोनों तरफ से फंस जाएगा पाकिस्तान। भारत में क्या देख पगला गया पाकिस्तान कि 2 महीने में दूसरा ब्लंडर मुनीर ने क्यों कर दिया, अब इसका चैप्टर देखिए। पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि वो ब्लंडर पर ब्लंडर किए जा रहा है। इधर नरेंद्र मोदी अपनी तैयारी किए बैठे हैं, उधर मुनीर हड़बड़ाहट में ऐसे ऐसे कांड कर रहा है कि पाकिस्तान एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से फंसता जा रहा है। मुनीर ने अब जो नया कांड किया है उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि आधी रात वाले इस कांड के बाद पाकिस्तान की चीचा लेदर होनी तय है। पाकिस्तान में धमाके पर धमाके होते जा रहे हैं और इन धमाकों के बीच मुनीर ने अफगानिस्तान को फिर से छेड़ दिया, पिन मार दिया। अब इधर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को नहीं छोड़ने का मूड बनाए बैठे हैं, उधर अफगानिस्तान को फिर से छेड़कर मुनीर ने जो गलती की है उसका भी अंजाम पाकिस्तान को भुगतना होगा। पाकिस्तान के साथ ये सब क्या हो रहा है उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आधी रात पाकिस्तान ने किया क्या है उसकी एक झलक देखिए।
क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। पाकिस्तान के साथ इस वक्त ऐसा हो रहा है कि इधर नरेंद्र मोदी की टीम पीओके से आगे बढ़कर सिंध की बातें करने लगी, तो उधर वो पैनिक में है। उधर पाकिस्तान के अंदर धमाके होते चले जा रहे हैं। अब देखिए, तालिबान के हाथों हो रही पिटाई और पाकिस्तान के अंदर घुसकर टीटीपी के लड़ाकों के नॉनस्टॉप हमलों से मुनीर पहले ही सदमे में और अपनी इज्जत बचाने के लिए अफगानिस्तान पर हमले करवा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने यह हमला अफगानिस्तान के खोस्त, कुनर और पक्तिका इलाके में किया है। तालिबान ने इन हमलों में 9 बच्चों समेत 10 निर्दोष नागरिकों के मारे जाने का दावा किया है। पाकिस्तान की इस हरकत से तालिबान और भड़क गया है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान की हरकत अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा अटैक है। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस तरह के हमले पाकिस्तान के सैन्य शासन की विफलताओं को उजागर कर रहे हैं। आगे तालिबान ने कहा कि उसे अपने एयर स्पेस और अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और वो सही समय पर पाकिस्तान को उचित और करारा जवाब देगा। यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की है, उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि ना तो तालिबान पाकिस्तान को छोड़ेगा और ना ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसकी चर्चा पाकिस्तान के मीडिया में भी तेजी से हो रही है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले को मुनीर की बौखलाहट क्यों माना जा रहा है, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दरअसल कल ही पाकिस्तान के पेशावर में एफसी यानी फ्रंटियर कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर आत्मघाती हमले से दहल गया था। इस हमले में 3 पाकिस्तानी कमांडो और 3 हमलावर मारे गए। एफसी को पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री फोर्स माना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर पेशावर में एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में मिलिट्री कंटोनमेंट के करीब है। इसी एफसी के मुख्यालय पर पहुंचे 2 आत्मघाती हमलावरों ने ब्लास्ट कर खुद को उड़ा लिया और उनके साथ आए हमलावर मुख्यालय के अंदर घुस गए। हमले का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें दिख रहा है कि कैसे एफसी के हेडक्वार्टर के ठीक बाहर सुसाइड बॉम्बर खुद को उड़ा लेता है। पाकिस्तान ने इस हमले के लिए टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों को जिम्मेदार बताया और बीती रात अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की है जिसने साबित कर दिया है कि भारत और अफगानिस्तान की गहरी दोस्ती उसके गले से नीचे नहीं उतर रही। आप देखिए कि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर 9 अक्टूबर को पहली स्ट्राइक की, उस वक्त तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे। भारत से दोस्ती मजबूत करने के लिए बैठकें चल रही थी। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर दूसरी एयर स्ट्राइक की है। इस वक्त तालिबान के वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी भारत के दौरे पर हैं। ऐसे में हर बार तालिबान के मंत्रियों के भारत दौरे के वक्त ही पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक को संयोग नहीं माना जा सकता, क्योंकि साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद इससे पहले तालिबान का कोई मंत्री या प्रतिनिधि भारत आया नहीं था। और जैसे ही अक्टूबर में तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया, भारत ने काबुल में फिर से अपना दूतावास खोला और अब तालिबान के वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि वो काबुल में भारत के डिप्लोमेट्स के लिए पूरी सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है। यानी इधर भारत और तालिबान या अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, उधर पाकिस्तान को आग लगी, वहां बम फट रहे हैं, मुनीर कांड पे कांड कर रहा है। भाई वो फंस जाएगा, समझ नहीं रहा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.